अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमने पार्ट 1 में सीखा था कि हमने शलवार के किन-किन हिस्सों की पैमाइश करनी होती है और उनकी मेजरमेंट हमने किस तरह से लिखनी होती हैं और हमने क्या-क्या उनके कोड वर्ड्स लिखे हुए थे। इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि हमने शलवार की कटिंग किस तरह से करनी है, ठीक है? तो ये हमारे सामने 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। लंबाई 38 है, घेरा 19.5 है मतलब 19.5, आसन हमारे पास 15 है, पांचा हमारे पास 8 इंच है, ठीक है। ये हमारी सादे शलवार की हमने डायग्राम बनाई हुई है, तो इसके ज़रिए मैं आपको पहले थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे पास टोटल सिली हुई शलवार जो है वो 38 इंच है, 38 इंच इसकी लेंथ है। अब हमने उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे हमने इसके 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो नेफ़ा हमने मोड़ना होता है उसमें हमने 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है क्योंकि हमने उसका नेफ़ा मोड़ना होता है। तो इसमें +2 इंच हमारा नेफ़े के लिए हो गया, ठीक है, ऊपर मोड़ने के लिए। और नीचे जो हमारा पांचा होता है उसमें भी हमने 2 इंच का हमने ऐड करना होता है जिसमें हमने पांचे को मोड़ना होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 इंच का होना चाहिए और ऊपर भी हमारे पास नेफे में 2 इंच का होना चाहिए। प्लस टोटल हमारे पास 4 इंच का कपड़ा हमने पूरी लेंथ में डालना होता है। तो हमारे पास ओवरऑल ये जो लेंथ आ रही है ये हमारे पास 42 इंच की आ रही है। जो हमने फुल ऊपर से लेके नीचे तक हमने लेंथ मेजरमेंट नापनी है, हमें जितना कपड़ा चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम घेरे में आ जाते हैं। तो घेरे में ये हिस्सा तो हमारा बंद होता है, लेकिन हमने इस हिस्से पे जहाँ हमने आसन की सिलाई लगानी होती है इस जगह पे हमने टोटल आधा इंच बढ़ाना होता है, ठीक है? कि यहाँ पे हमारी सिलाई यहाँ पे इस तरह से ये हमारा आधा-आधा इंच का कपड़ा होता है जिसके ऊपर हमने सिलाई की मार्जिन लगा के हमने उसको पूरा-पूरा करना होता है। तो यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक का जो ये पूरा डिस्टेंस है वो 19.5 इंच का है, ठीक है? और इसमें यहाँ आधे इंच का हम प्लस आधा इंच इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल कपड़ा 20 इंच का यहाँ पे पूरा फुल घेरा होना चाहिए, ठीक? उसके बाद हम आसन में आते हैं, तो आसन हमारी लंबाई में है। तो लंबाई में हमने वही चीज़ क्योंकि हमने लेंथ में 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा डाला था, जो कि हमने नेफ़ा मोड़ना था, तो इसलिए हमारे पास आसन में भी यहाँ पे 2 इंच का ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाएगा, ठीक है? प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 इंच का एक्स्ट्रा हो गया और यहाँ की जो हमने नीचे जिसे हम मियानी की सिलाई कहते हैं, जब इसकी हम सिलाई मारते हैं, तो इसमें भी हमें यहाँ पे आधा-आधा इंच का कपड़ा चाहिए होता है इस जगह पे, ठीक है? ये जो आपकी शलवार जा रही थी इस जगह पे आपको आधा इंच का कपड़ा चाहिए होता है। तो प्लस इसमें हमने आधा इंच मज़ीद ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 17.5 इंच। ये हमारे पास 20 इंच का घेरा है, ठीक है? अब हम पांचे पे आते हैं, तो पांचे में क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने कपड़ा रखा होता है जिसमें हमने सिलाई करनी होती है, ठीक है? मार्जिन हमने देना होता है थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कपड़े का कि कल को हमें पांचा खोलना भी पड़े तो हमें मसला ना हो। तो उसके लिए हम वहाँ यहाँ पे +1 इंच करेंगे। ठीक है, 1 इंच हमने यहाँ पे इसको बढ़ानी है चौड़ाई में, तो ये टोटल 9 इंच का हमारे पास यहाँ पे पांचा बन जाएगा। तो आइए अब मैं आपको कटिंग के ज़रिए समझाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास 2.5 मीटर का जो आम शलवार का कपड़ा होता है, जो आम हमें सूटों के साथ मिल रहा होता है, वही हमने शलवार का पीस लिया है क्योंकि अमूमन इसी में ज़रा मसला बनता है कि कपड़ा कम होता है और घेरा बाज़ औक़ात हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो उसकी अब हम कटिंग कैसे करेंगे, वो हम आपको बताते हैं। आज हमने मेजरमेंट भी इसी तरह की ली है जिसमें हमें घेरा थोड़ा ज़्यादा है और हम देखते हैं आम शलवार में हम उसकी किस तरह से मेजरमेंट करेंगे और किस तरह से कटाई करेंगे। ये हमारे पास फुल शलवार का कपड़ा है। हमने इसको 4 पीसेस में मतलब तहों में हमने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है और इसमें देखें अमूमन हर कपड़े में कान आती है, ब्रांड का जितना अच्छा मर्ज़ी कपड़ा ले लें उसमें कान ज़रूर होती है, छोटे-बड़े पीसेस होते हैं कटिंग की वजह से। तो ये देखें कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है। अब हमने सबसे पहले इसके जो ये छोटे-बड़े पीसेस हैं जिनको हम आम ज़बान में कान कहते हैं, उसको निकालेंगे इस एल स्केल की मदद से। हम इस एल स्केल का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जो सबसे ये छोटा पीस है हम उसके साथ यहाँ पर इसको यहाँ पे ये देखें ऐसे सीधा बिल्कुल जो हमारी साइड के कपड़े की सीधी कान है उसके साथ रख के हम इस तरह से लगाएँगे। मार्किंग तो हमारे पास जितने भी छोटे-बड़े हिस्से हैं, जितनी भी कान है वो सब निकल जाएगी। ये देखें सारे पीसेस इसमें कवर हो रहे हैं। अब हम यहाँ से इसको कट करके निकाल लेंगे। ये इधर से हम इसको कट कर रहे हैं, ये सारे जितने भी हमारे शलवार के छोटे बड़े हिस्से थे, जितनी कान थी वो सब निकल जाएगी और हमारी शलवार बिल्कुल सीधी स्ट्रेट आएगी जिसकी वजह से हमारी शलवार या कमीज़ में झोल नहीं आएगी। तो
अब हम यहाँ से अपनी शलवार की बाकी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो देखनी है वो हमने ये देखना है कि हमारी लेंथ कितनी है। ठीक है, लेंथ हमारे पास 38 इंचज़ की मतलब 38 इंचज़ की लेंथ है टोटल। तो उसमें हमने 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा डालना है जो कि हमने नेफे के लिए मोड़ना है, और 2 इंच ही नीचे हमने शलवार के लिए रखना है जिसमें हमने पांचा लगा के उसको मोड़ना है। टोटल 4 इंच का हमें मतलब पीस चाहिए, जो कि हमारी टोटल बनती है 42 इंच की लंबाई। ठीक है, अब हमने हमारे पास टोटल जो कपड़े का हमें पीस चाहिए वो 42 इंच का पीस चाहिए। इसके बाद हम घेरे में आते हैं। तो घेरा देखें हमारे पास कितना है, ये हमारे पास घेरा कम आ रहा है। ठीक है, जबकि हमारे 18 आ रहा है, जबकि हमें जो फुल घेरा चाहिए, ये देखें हम पास से दिखा रही हूँ, ये टोटल कपड़ा ही 18 इंच के घेर का है, जबकि हमारे पास जो घेर है वो 19.5 इंच का घेर है। मतलब हमें एक्स्ट्रा कपड़ा डाल के हमें 20 इंच का टोटल घेरा चाहिए। तो अब हम 4 कलियां भी इसमें डाल सकते हैं साइड पे कपड़े को करने के लिए। तो उसकी जगह हम 4 की जगह अगर 2 कलियां डालें, तो आज हम आपको 2 कलियां दिखाएंगे कि हम कम पीसेस में अपनी शलवार फुल तैयार कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने 2 पीसेस को दोबारा अगेन खोल के पीछे करके जहाँ पे 19.5 आ रहा है वहाँ पे रख के हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब एक हिस्सा हमारा पूरा फुल आ रहा है और एक हिस्सा हमारा छोटा है जहाँ पे हम पीस डाल के उसको पूरा कर लेंगे। इस तरह से कम पीसेस में हमारी शलवार तैयार हो जाएगी। अब हम दोबारा मेजरमेंट देखते हैं कि आया हमने जो फोल्ड करके रखा है वो ज़्यादा तो नहीं, तो अभी ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको दोबारा फोल्ड करेंगे। 19.5 हमारा घेरा है, तो हमने आधा इंच उसमें सिलाई के लिए मार्जिन रख के हमने 20 इंच पे ये फोल्ड करना है कपड़ा। ये देखिए हमारे पास 20 इंच का पूरा पूरा आ रहा है। हमने हर जगह से चेक करना है कि जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है वो हर जगह से 20 इंच ही आए। ठीक है, ये देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी चेक करें तो ये देखें यहाँ से भी 20 इंच आ रहा है। अब हम नीचे से भी फोल्ड करके इसको सीधा करते हैं, तो यहाँ से भी चेक करने पे 20 इंच आ रहा है। अब हमने इसमें ये हमारा घेरा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारी घेरे के जो था मसला वो हमने सॉल्व कर लिया है। सिर्फ इतना सा पीस हम डालेंगे जो छोटा पीस है उसमें, तो वो हमारी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगेन हमारी लेंथ पे। हम अपनी लेंथ देखते हैं कि हमारी लेंथ कितनी चाहिए थी। हमें 42 इंच की टोटल लेंथ चाहिए थी, मतलब 42 इंच की। 38 हमारी तैयार लेंथ है, तो उसमें 2 इंच ऊपर का मार्जिन रख रहे हैं और 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा। तो पांचा मोड़ने के लिए इस लिहाज से हमारे पास टोटल एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो 4 इंच का है। ये देखें, अब मैं आपको रख के बता रही हूँ कि हमने किस तरह से करना है। ये देखें ऊपर से फुल रखा हमने स्टार्टिंग पॉइंट से, और बिल्कुल सीधा लेके जाना है, और हमेशा हमने कोने पे रखना है, मिड में नहीं रखना। ठीक है, हमने कोने पे रखना है और यहाँ पे हमने 2 इंच का ये एक निशान लगाया। ठीक है, जो हमने नेफा मोड़ना है, और 38 अब हमारे पास लेंथ है तो 38 ये हमने लगाया, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे 40 और 2 इंच नीचे का 42। ठीक है, पांचे के लिए भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा बीच में ही रख रहे हैं। दोबारा हमने सीधा बिल्कुल स्ट्रेट रखा है और दोबारा 2 इंच का ऊपर नेफे का निशान, और 2 इंच हमने ये हमारी लेंथ और पांचे का निशान। ठीक है, ये हमारा पांचे का हमने यहाँ पे एक लकीर इसको बिल्कुल सीधी लगानी है, यहाँ पे हमारी शलवार तैयार होगी। ठीक है, ये लाइन जो है हमारी इसलिए है कि यहाँ हमने पांचा बनाना है, और नीचे की जो लाइन है वो हमारा एक्स्ट्रा है जहाँ पे हमने बुकरम लगा के इसको फोल्ड करना है, और यहाँ पे हमारी से पांचा तैयार हो जाएगा। अब हमारे पास लेंथ भी आ गई है, हमारे पास घेरा भी हो गया है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो आ रहा है आसन का। ठीक है, अब हमने आसन हमारे पास जो आ रहा है मेजरमेंट्स, हम उसके हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास आसन है 15, और 15 में हमने वही चीज़ 2 इंच क्योंकि ऊपर डाली है नेफे की, तो 2 इंच हमने ये जो कुन्नी है, अच्छा देखिएगा हमारे पास 2 पीसीस यहाँ पे जहाँ पे ओपन हिस्सा है यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है, बंद हिस्से पे नहीं करनी। एक हमारे पास ये छोटा पीस है जहाँ पे हमने इसको पूरा करना है, और एक ये पीस है, ठीक है, जो हमारा फुल घेरा वाला है। तो हमने छोटे पीस पे नहीं, हमने बड़े पीस वाले हिस्से पे आसन की मेजरमेंट लगानी है।
हमने इस तरह से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखना है, तिरछा नहीं रखना। और 15 इंच हमारा जो आसन था सिला हुआ, उसमें हमने 2 इंच मज़ीद ऐड करना है नेफ़े का, और आधा इंच नीचे का डाल के मियानी का 17.5 पे निशान लगा देना है। ठीक, अब हमारे पास आसन भी हो गया है। अब हमने आसन की जो पांचे तक निशान लेके जाना है, अब हमने पांचे का करना है। पांचे का हमारे पास मेजरमेंट है 8 इंच, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम डालेंगे तो हमारे पास 9 इंच आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 9 इंच जो है वहाँ पर तक हमने इंची टेप को बिल्कुल कपड़े के साथ मैच करके रखना है, और जहाँ तक जा रहा है वहाँ पे जाके हमने 9 इंच पे निशान लगा देना है। ये हमारा पांचे का निशान हो गया जहाँ पर हमने पांचे को करना है। ये 2 एक्स्ट्रा है, और इसके ऊपर हमने 8 इंच है तो इसमें हमने 2 इंच मज़ीद ऐड करके इस पे निशान लगाना है यहाँ से कट करने के लिए, ताकि ये जो सिला हुआ हमारे पास है उसको कवर कर सके। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से निशान लगाया और इसको तिरछी लाइन से हम इसको मिला देंगे, और ये एक्स्ट्रा को भी हम बिल्कुल सीधा इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा के निशान लगा लेंगे। यहाँ से अब हमने कट करना है, और ये निशान जो है तिरछा हमने इसलिए किया है कि जब हमारी ये शलवार की सिलाई इस तरह से तिरछी जा रही होगी तो ये इसको पूरा फुल कवर करेगा, छोटा बड़ा नज़र नहीं आएगा। अब हमने आसन का जो निशान लगाया था वहाँ से निशान लेके जो पांचे का निशान है यहाँ तक हम सीधी स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो भी आप इंची टेप को इस तरह से पकड़ कर टाइटली इस तरह से बार बार सीधा रख के निशान लगा सकते हैं। ये हमने निशान लगा लिए हैं सारे। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने इसी तरह से जिस तरह से निशान लगाए हुए हैं ऐसे ही सेम हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमने यहाँ तक तिरछा कटिंग किया है, और बहुत ध्यान से आपने कटिंग करनी है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा कटिंग ना हो जाए, जिसकी वजह से हमें बाद में मसला हो। ये हम बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमने आसन की ये सारी कटिंग कर दी है, ठीक है। ये हमारे पास सादा शलवार की आ गई है। अब ये देखें जो हमने निशान लगाया था पांचे का 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया था वो देखें पूरा पूरा फुल इसको कवर कर रहा है। अब हम यहाँ पे हमारी बुकरम नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम इसको सीधा स्ट्रेट लेके आएंगे इस तरह से, तो जब हम फोल्ड करते हैं बुकरम लगा के तो ये देखें यहाँ पर ये हमारा पीस कपड़ा जो है नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बुकरम नज़र आएगा, इसलिए हमने ये पूरा तिरछा जो है जितना भी हमारा पांचा है उसमें हमने 2 इंच ऐड करके हम जब तिरछी पट्टी काटते हैं तो ये देखें पूरा पूरा फुल इसको कवर कर देगा, ठीक है। ये तो हमारी हो गई शलवार। अब हमने इसका जो बचा हुआ पीस था जो हमारा कम पड़ रहा था, अब हमने वहाँ पर इस पीस को डालना है, और इसको इस हिस्से को भी हम कवर करेंगे। तो ये एक हमारे पास बड़ा हिस्सा निकला है, और एक हमारे पास ये छोटा। छोटे हिस्से का हमने नहीं काम करना, हमने बड़े हिस्से को लेना है और यहाँ पर रख के देखना है कि ये हमें पूरा पूरा आ रहा है कि नहीं। ये देखें, ये बल्कि जो हमारा पीस है उससे भी बड़ा जा रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अब हम इसको नाप ले लेते हैं कि हमें चौड़ाई में कितना चाहिए पीस। तो हमें ऑलमोस्ट 5 इंच का हमें ये चौड़ा पीस चाहिए, जो कि यहाँ पे आधा आधा इंच की सिलाई में भी हमारे पास मार्जिन जाना है, तो यहाँ तक हमें ये पीस चाहिए। जो सिलाई में जाने के बाद हमारे पास इस तरह से जब ये सिल जाएगा तो यहाँ पे हमें पूरा पूरा 5 इंच का पीस लग आ जाएगा, ठीक। तो ये देखें पूरा 5 इंच हमारा यहाँ तक जा रहा है मार्जिन रख के। अब हम इसी तरह से इस ये जो बड़ा पीस है इसके ऊपर हम 5-5 इंच का रख के निशान लगाते जाएंगे। ये देखें हमने स्टार्टिंग से रख के ये हमने 5 इंच पे रख के मार्क कर लिया। हम फुल नीचे तक लाते जाएंगे जहाँ तक हमारा ये जा रहा है। अब हमने इसकी आसन देखना है। आसन हमारे पास कितना था, हमने यहाँ पे भी उतना ही निशान लगाना है। ये देखें 17.5 बल्कि ये 18 तक आ रहा है, ठीक है। हमने 17.5 तक हमने निशान लगा लिया, और ये हमने सीधी आसन की निशान मिला दिए आपस में। अब हम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ही इसको कट करके निकाल लेंगे। ये हमने पूरा पीस कट करके निकाल लिया है। अब हम इसको इसी पीस के ऊपर अपने शलवार के ऊपर एडजस्ट बिठाएंगे, और ये देखें हमारा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पीस ये बड़ा आ रहा है।
बाहर आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रख के कि हमारा कितना एक्स्ट्रा पीस बाहर आ रहा है। हम यहाँ पे रख के निशान लगाएंगे ऐसे, ऊपर से दोबारा नाप लेंगे एक बार फिर 17.5 जहाँ तक आ रहा है वहाँ से लेके इसको बिल्कुल सीधी इस तरह से अपनी दोबारा अगेन शलवार की तरह नीट बिठा लेंगे, ताकि हमें बाद में सिलाई करते हुए में कोई मसला ना हो। और ये एक्स्ट्रा पीस हम कट कर देंगे। तो गाइज़ ये थी हमारी सिंपल शलवार की कटिंग। इस सिंपल शलवार को हम गुड्डी काट शलवार भी कहते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।